कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। महराज मलिक साहब को वहां से बाइज्जत बरी किया जाएगा। लोगों में कितनी तड़प है, गांव में जाके ये देखना चाहिए इनको कि लोग कितना चाहते हैं महराज साहब को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं नाटी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सईद इस्माइल। इस वक्त हम डोडा से 24 किलोमीटर की दूरी पे पंचायत धराबी में मौजूद हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पीएसए एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर लगा था। 8 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया। लगभग 1 महीने के ऊपर उनको हो गया कुठवा जेल के अंदर। उसी के रिलेटेड आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई। इन्होंने एक पीएसए के रिलेटेड, इस पीएसए को हमने इस जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना और महराज मलिक को रिलीज़ करना है। उसके लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई है, ये सिग्नेचर कैंपेन जिसे कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम खुसूसी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपने अगर ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया, इसका मकसद और मुद्दा क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है सईद हुसैन आरोधड़ा। जो आपने ये सिग्नेचर कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई गई है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद जो है ये जो सिग्नेचर ड्राइव चलाया गया है, कैंपेन चलाई गई है। महराज मलिक साहब को 8 तारीख को डिटेन किया गया था, तो उसके बाद उसको पैसे लगा, जबकि वो कुठवा जेल में बंद है। अब इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि ये इस पैसे को पूरे रियासत से ख़त्म करना है, बल्कि पूरे डोडा से या पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे रियासत से हम चाहते हैं इसको ख़त्म करना। कि जिस तरह आम लोग इस पे सफ़र हो रहे हैं इस वक्त, अगर इस वक्त देखा जाए महराज साहब को 1 महीने से ज़्यादा हो गया कुठवा जेल के अंदर, जबकि सारे वारदात, सारे कागजात जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। महराज मलिक साहब को वहां से बाइज्जत बरी किया जाएगा, इस पैसे को हटाया जाएगा। इसलिए इस ड्राइव को चलाया गया है। बल्कि यहाँ मेरे गांव के अंदर या मेरे पंचायत के अंदर नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। दूसरी बात अगर देखा जाए कि पूरे स्टेट लेवल पे, स्टेट नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेटों के अंदर भी इस पे ड्राइव चलाया गया है कि सिग्नेचर ड्राइव जो ये पैसे है, इस पैसे को खत्म किया जाएगा जम्मू कश्मीर से, जिसमें हजारों नौजवान हमारे पीएसए के तहत अंदर बंद हैं इस वक्त। चाहे वो कहीं भी किसी भी जेल के अंदर है, लेकिन उनके माँ बाप या उनके बच्चे, जिस तरह हमारे महराज साहब के बच्चे इस वक्त बार बार वो देख रहे हैं कि कब हमारे पापा जान वापस आएंगे। और इसी तरह यहाँ की आवाम जो है, इस आवाम को इनने बिल्कुल पॉलिटिकल लिहाज से महरूम किया है। आने वाला असेंबली सेक्शन है, 23 तारीख को शुरू होगा, 9 दिन का असेंबली सेक्शन रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर उस असेंबली सेक्शन में एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक मौजूद नहीं होंगे, फिर डोडा की आवाज़ बुलंद कौन करेगा? देखिए, हमें उम्मीद है, इस पे पूरी उम्मीद है कि उसको कोर्ट इजाज़त देगी असेंबली में आने के लिए, क्योंकि असेंबली का सेक्शन शुरू होने वाला है। पूरी उम्मीद है हमें, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हमें पूरी ताकत से हम कह रहे हैं कि कोर्ट पे जितना भरोसा, उतना किसी पे हमें भरोसा नहीं है। वो उनको बिल्कुल वहां से रिलीज देगी कि आप असेंबली में जाएं, अपने लोगों की बात करें। और यहाँ की आवाम जो है, बल्कि 23,500 वोट नहीं है, 23,500 की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे 1 लाख वोटरों की बात कर रहा हूं मैं। जो यहाँ के वोटर हो, सपोर्टर हो, जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितने भी लोग हैं डोडा के अंदर रहते हैं, और बाकी अदर्स पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन में अदर्स पार्टीज भी आपके साथ हैं? बिल्कुल है। अब कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं, देखा गया कुछ एमएलए ने भी सिग्नेचर कैंपेन को चालू किया है। देखिए, यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं आप? पूरी रियासत की बात करें। पूरी रियासत के अंदर आप देखें, अगर रियासत के अंदर देखा जाएगा तो सारे जितने भी एमएलए हैं वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो कोशिश कर रहे हैं। कल भी मैं सजाद गनी लोन साहब के देख रहा था पोस्ट, वो खुद साइन कर रहे थे। पहले वो खड़े से, फिर नीचे बैठ के उन्होंने साइन किया। क्या लगता है आने वाले 14 तारीख को क्या होगा कोर्ट में? बिल्कुल फैसला होगा महराज साहब के हक में। और दूसरी बात साथ में ये भी कहूंगा आपको मैं कि उमर साहब को अभी तक मैंने उनके हाथ में नहीं देखा, शायद वो इस सिग्नेचर के हिस्से नहीं बन रही है अभी तक। नगरोटा और बडगाम में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर महराज मलिक बाहर रहता तो मुमकिन है कि बाकी पार्टियों को नुकसान होता वहां पे, क्योंकि शायद मुमकिन है कि उनके आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां पे आते, इसलिए वो बात करना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी के लीडर यासिर साहब का एक बयान आया कि एमएलए डोडा महराज मलिक के बिना ये इलेक्शन अधूरा है। बिल्कुल अधूरा हम भी मानते हैं। जैसे डोडा में इसमें पॉलिटिकल लिहाज से बिल्कुल खत्म, पीसा गया है,
बिल्कुल, चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और एक यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। क्या कहेंगे इस कैंपेन को लेके? बस इसका हम यही चाहते हैं कि हम इनको ये बताएं कि लोगों में कितनी तड़प है। अब ऐसे तो डराते थे ये कि अगर डोडा के लिए लोग जाते थे तो नहीं जा सकते थे, एक खौफ जैसा लोगों के मन में नहीं, प्रोटेस्ट ही नहीं कर पाते थे। अब हमने एक आसान सिस्टम सिग्नेचर कैंपेन, इसमें हम क्लियर ये दिखाना चाहते हैं कि लोग कितना चाहते हैं मेरा साहब, लोगों में कितनी तड़प है। गांव में जाके ये देखना चाहिए इनको कि लोग कितना चाहते हैं मेरा साहब को। अगर ऐसे लोगों को आने नहीं दिया तो सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए से लोगों ने कितने साइन खुद ही आते हैं लोग। आप यहाँ पे देखा अभी तक कितने लोग थे और हर एक जगह से फ़ोन आते हैं। हमने कल ही इधर जितने भी पोस्टर भेजे थे वो सारे ख़त्म हुए, अभी और हमें ये आते हैं शिकायत। लगभग अभी तक कितने हो गए? यहाँ से हमने जो अपना ये था इसमें हमने कोई 2000 के इर्द किए। 2000 कर? हाँ 2000 किए, तो बाकी कम पड़ गए। ये तो हम जम्मू से मंगवाने, यानी पोस्टर कम पड़ गए, लोग और थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। सुबह से बहुत फ़ोन आए। अब इंशाल्लाह कल तक हमें और पहुँचेंगे ये, तो जितना हमसे हो सके तो हम दिखाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप साफ देख सकते हैं, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर रिपील PSA फ्रॉम J&K एंड रिलीज महराज मलिक। यानी कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस PSA को जम्मू कश्मीर से दफा कर दिया जाए और MLA डोडा महराज मलिक को रिलीज किया जाए। आप NRD न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। मजीद अपडेट्स के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान सईद इस्माइल।